आप अगर एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी में खरीद होनी चाहिए, तो ये खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे टमाटर की उपज होती है अगर 4 रुपए और 2 रुपए में गांव में बिकता, हम संसद भवन में उसे बेचेंगे। यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं। ऐ शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए हैं। तुझे अकड़ है, सिर्फ अकड़ तेरी तोड़ेंगे। तू सत्ता में बैठ के अगर हमारी मौन नहीं समझता है तो तेरे अहंकार को तोड़ेंगे। आज वो कहता है देश को झुकने नहीं देंगे। दिल्ली में आके देखो ना, बॉर्डर पे झुक गया है देश आपका। पूरा किसान आके बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है। आप कहाँ हैं? आप तो चुनाव में बिजी हैं। ये अहंकार तोड़ेंगे तुम्हारा, और हम जीत के जाएंगे, आपको बंगाल में भी हराएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है किसान नेता जो है राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून के जो एक नियम है उसको हम मानेंगे। उसका नियम यह है कि अगर हम अनाज हम पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसान की फसल कट चुकी है, फसल तैयार है, अब उसे बेचने के लिए हम जाएंगे पार्लियामेंट के पास ही मंडी लगाएंगे। तो तमाम किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ तक ठीक है, ये क्या लगता है, ठीक है ये पार्लियामेंट के पास जाकर मंडी लगाना? जी बिल्कुल सही कहा हमारे टिकैत साहब ने, क्योंकि एक बाजार और एक उसकी बात करते हैं मंडी की जो सरकार करती है। अगर हम यहाँ पे अपने दाल और चावल अगर गांव से उगा के और संसद भवन या इंडिया गेट पे बेचते हैं, क्योंकि सांसद जो लोग बैठे हुए गांव में आजकल नहीं बैठे हैं, वो संसद बनने के बाद यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के, तो उनको खरीदने की जरूरत है। आप अगर एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी में खरीद होनी चाहिए, तो ये खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे टमाटर की उपज होती है अगर 4 रुपए और 2 रुपए में गांव में बिकता, हम संसद भवन में उसे बेचेंगे। अरे तुझे अकड़ है, सिर्फ अकड़ तेरी तोड़ेंगे। तू सत्ता में बैठ के अगर हमारी मौन नहीं समझता है तो तेरे अहंकार को तोड़ेंगे। हम अपने मौन से आज 100 दिन के आसपास होने वाला हमारा आंदोलन हम सीधे तौर पर सरकार से कह रहे हैं, लेकिन सरकार बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। मोदी जी का 7 तारीख को पहला दौरा है। मैं कहता हूं कि बंगाल के किसानों से कि आप ये काला झंडा दिखा के और मोदी जी के रैली को विफल बनाइए। आदम गोडवी ने कहा था कि ये यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं। यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं। ऐ शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे इस लाइन के जरिए कि भैया हम गांव से आए हैं, और आपने गांव वालों को जो भ्रमित किया 2014 में 2017 में कि भैया 14 दिन में हम गन्ना पेमेंट करेंगे और नहीं पेमेंट हो पाया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसको भी आपने पूरी तरह तार किया, और अपना जो आपने एक सेंटेंस दिया था, बहुत हुआ किसानों का अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, आपने लाइन दिया था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या आप उस लाइन पे हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री की जो तोमर जी? तीनों बिल के जरिए जो बात आई है कि मंडी व्यवस्था को खोल दिया गया पूरी तरह से, कहीं भी किसान अपनी फसल को ले जाकर बेच सकते हैं। तो उसमें से एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि किसान मेरठ मुजफ्फरनगर से और पश्चिमी यूपी पूर्वी यूपी से चल करके आरएसएस कार्यालय जाए या गांधीनगर जाए, गुजरात जाए, उससे ज़्यादा करीब पार्लियामेंट है सामने में। तो इसलिए पार्लियामेंट में सबसे पहले जाकर बेचेंगे, देखेंगे पार्लियामेंट वाले कितना खरीदते हैं, कितना दाव देते हैं, एमएसपी को गारंटी बनाते हैं, एमएसपी का रेट लेते हैं। ये कहती है ना कि भाई और बहनों, मैं देश को जो है मतलब अच्छे तरक्की के और लेके जाना चाहता हूँ। समझिए ये देश को फिर जो झुकाने का काम करती है। आज वो कहता है देश को झुकने नहीं देंगे। दिल्ली में आके देखो ना, बॉर्डर पे झुक गया है देश आपका। पूरा किसान आके बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है। आप कहाँ हैं? आप तो चुनाव में बिजी हैं, हर जगह मतलब प्रचार में बिजी। आपके मंत्री कहते हैं कि 2-4 किसान बैठे हुए, उससे क्या मतलब कानून वापस थोड़ी होगा। उसको बता देना चाहता हूं कि यही किसान, यही एकताई, यही मजदूर, यही मतलब जितना भी है सब यही एकताई की वजह से किसान मंत्री बनता है और मंत्री को गिराता भी है। सारे नेता जो हैं यहाँ की बात नहीं करते, लेकिन आंदोलन में जब बंगाल चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली भी शुरू होने वाली है। देखिए इसीलिए वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये चुनाव जीवी लोग हैं। जब कोरोना वैक्सीन आज तक नहीं लगवाई थी इन्होंने, लेकिन जब 5 राज्यों में और 814 सीटों पे जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो नरेंद्र मोदी जी वही दाढ़ी बंगाल की रख के कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ, और असम का गमछा रख के और केरल और पौंडीचेरी का नर्स रख के, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप तमिलनाडु का भी कोई एक आध वो कर लिए होते
आप पूर्णतः चुनाव जीवी हो जाते। ये बैठे हुए यहाँ पूर्णतः, हाँ वैक्सीन लगाना भी गलत है। नहीं, वैक्सीन लगाना यही कहते, लगवाना गलत है, क्योंकि इसी सरकार में कहते थे इन्होंने, जब 2014 के मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे पारस जैन, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नहीं, ये व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसका ना कोई पाठ्यक्रम हो जाता है। लेकिन इन्होंने, आप अहमदाबाद मोटेरो स्टेडियम में देखा, अपने नाम पे इन्होंने स्टेडियम बनवा दिया। ये आप समझिए, कल यही कंगना रनावत अगर किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहती है तो उन्हें Y+Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, लेकिन तपेशी पन्नू के ऊपर आजकल देखे होंगे आप, रेड डाल दी जाती है। आज तक कौन से भाजपा नेता के ऊपर रेड पड़ी है? कौन से भाजपा विधायक और सांसदों के ऊपर रेड पड़ी है? ये जो अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या पत्रकार हो, उस सबको जेल भरने का काम करती है। लेकिन ये अहंकार तोड़ेंगे तुम्हारा, और हम जीत के जाएंगे, आपको बंगाल में भी हराएंगे। कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता उदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता उदार से, मैं भी मंसूर हूं कैद अय्यार से। कि क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से, क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से? जहल की बात को, जुल्म की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सरकार के लोगों को ये समझना होगा कि सरकार से अगर कोई सवाल करता है तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है। 24A राजद्रोह का केस बनता है किसके? आपने पता होगा दिशा रवि पे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का धर्मेंद्र राणा ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया, 19 का आर्टिकल उन्होंने कोर्ट क्या बोला है, सरकार के खिलाफ गलत काम पे बोलना कोई राजद्रोह का केस नहीं बनता है। 3 दिन में बेल मिला, उनके बेइज्जत हुई बुरी तरह से। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, आंदोलनकारी के लिए, आंदोलन जीवी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो आंदोलन जीवी का ये हवाला दे रहे। सरकार को 27 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में, 27 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल जो टैक्स है उसके जरिए 27 लाख करोड़ रुपया सरकार ने पेट्रोल डीजल के माध्यम से कमाया है। सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने पिछले 3 महीने में 300 रुपया सिलेंडर पे बढ़ाया, सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। जो स्टार प्रचारक है वो तो बंगाल पहुंच गए। बंगाल पहुंचने से क्या होता है, बंगाल की जनता भी आप समझ चुकी है इसकी काले कानून को, इसके काले करतूतों को। अब वहां से भी इसको भगाने का काम करेगी, वहां से भी रेंगने का काम करेगी, भाजपा मुक्त बनाएगी ये देश को। क्योंकि ये जो है पूरे वादे पर ये जो है मतलब फैल उतरी है। इन्होंने सरकार में आने से पहले बहुत वादे किए थे, लंबे लंबे वादे किए, वादे पूरे भी तो किए हैं, कुछ भी नहीं किया है। ये दिखाने के लिए हम आपको मतलब बोल देते कि ये 2 टका का सामान है, फिर 4 रुपया वो घिसने का काम करती है अंदर ही अंदर। ये सरकार जो है पूरी तरीका से फैल है। भी है बंगाल में, नहीं कह सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की लाइन पहले दिन से वही रही है कि भैया हम जो कहते हैं वो हम करने वाले हैं नहीं। आप कितना हमारी बातों पे आते हो उस पर डिपेंड करता है। तो लोग इनकी बातों पे आए, इनकी बातों पे विश्वास किया, क्योंकि इनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तीनों लाइन का उन्होंने पूरी तरह से तार तार किया, भ्रमित किया लोगों को इन तीनों लाइन के जरिए। मैं बोलना चाहूँगा सरकार के लोगों से, 2-3 बातों को लाऊंगा इस बीच में, क्योंकि देखिए आंदोलन चल रहा है, आंदोलन ये किसान का है, और ये बिल मुद्दा जो है तीनों बिल है, काले बिल है, तो इसलिए हम बात आएंगे वहीं पे करने के लिए। आप सवाल लाएंगे सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री तोमर की तरफ से, चाहे जो इन्होंने आपके जो है बदरपुर की जो सांसद हैं उन्होंने बोला था भैया ये ठलवे बैठे हुए यहाँ पे, ये सारे मुद्दे बहुत सारे हैं। चाहे आपके JP दलाल ने बोल दिया था, हरियाणा के कृषि मंत्री, वो भी आपने देखा कि ऐसे तो 100-200 लोग ऐसे मरते ही रहते हैं। तो ये सारे लोग जाहिल हैं, इनको पता नहीं कि गांव में लोगों की क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। 99 दिन चल रहा आंदोलन का, ये 99 दिन चल रहा है। इनके कान पे जूं तक रखी हैं कि लोगों की हालत है यहाँ पे, किस कंडीशन में लोग बैठे हुए। गर्मी मई जून आने वाला है, 2-2.5 सालों की ज़्यादा शहादत होती है, 2 सालों को इन्होंने तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। ये सारी बातों को ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। हम इनको इनकी जमीन में घुसकर इनके खिलाफ उतरेंगे, चाहे वो बंगाल हो, पांडिचेरी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, सब जगह पे लोगों ने जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सुना आज भी टके जी ने कहा कि भैया हम तमिलनाडु भी जा रहे हैं, केरल भी जा रहे हैं, पांडिचेरी भी जा रहे हैं। हम इनको इनके घर में घुस करके इनको बताएंगे कि भैया किसान की ताकत क्या है और किसान के मुद्दे क्या हैं। लोगों को जानकारी होनी चाहिए, गाँव वालों को अभी तक जानकारी नहीं है तीनों बिल के बारे में। गाँव वाले अभी भी सीरियस नहीं ले, तीनों बिल है क्या, तो जानकारी देना भी हमारा मकसद है ना। देखो आंदोलन 2-3 काम बहुत मजबूती के साथ करती है। पहला काम आंदोलन करती है लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को सही तथ्य की जानकारी देना। दूसरा काम करती है सरकार ने जो 7 साल में जहर फैलाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट गैर जाट OBC SC ST सबको लड़ाया सरकार ने पिछले 7 साल में, उसको भी बहुत हद तक इस आंदोलन ने कंट्रोल किया है, लोगों में मोहब्बत भाईचारा फैलाया है। तीसरा काम आंदोलन सरकार के जो गलत काम होते हैं, गलत नीतियाँ होती हैं, उसके ऊपर आंदोलन चलता है, उसके खिलाफ
आंदोलन चलता है। इसलिए आंदोलन को तो मैं तो पूरी तरह सक्सेस मानता हूँ, सफल मानता हूँ। इसलिए आपने पिछले आंदोलन को देखा, महाराष्ट्र का हो, भीमा कोरेगांव का, चाहे मंदसौर मध्य प्रदेश का आंदोलन हो, सब जगह पे आपने देखा सरकार के खिलाफ जब भी उठे लोग, सरकार ने अपने तंत्र मंत्र शासन प्रशासन का बल प्रयोग किया और आंदोलन को छुट्टी भर में खत्म करने का प्रयास किया, जिस तरह आज कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को खत्म करने की। ऐसा कुछ भी आपको होने वाला है नहीं, लोग इस तरह मानने वाले हैं नहीं, लोग हटने वाले हैं नहीं। आज मीडिया की बात की राकेश टिकैत ने कि सुभाष चंद्रा का नाम लिया कि ये लोग जो है गलत दिखा रहे हैं, अलग अलग आंदोलन को अलग रूप दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे बहुत खुशी। देखो, सुभाष चंद्रा बीजेपी की तरफ से मनोनीत, आपने देखा राज्यसभा मेंबर है, ये सबको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्रा का जी टीवी है, जो जी न्यूज़ है, जी हिंदुस्तान है, 17 चैनल उनका चल रहा है। देखो, समझने वाली बात है, लोगों को, गाँव के लोगों को, शहर के लोगों को, SC ST को, वो भी सबको जानकारी होनी चाहिए। जो टीवी पे देख करके, टीवी के माध्यम से आप जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो टीवी हमारे मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, वो टीवी हमारा नहीं है। रिलायंस के 18 टीवी चैनल हैं, आपको पता होना चाहिए। रिलायंस के न्यूज़ 18 का बंदा सुमिता अवस्थी पहुंचा है ABP में। ABP में पहुंचने के बाद वो प्रेशर डालता है, रक्षित सिंह उसका एग्जाम्पल है। उसने किसान आंदोलन को समर्पित किया अपनी नौकरी को। आपको सम्मान करते हैं हम, सलाम करते हैं हम, सैल्यूट करते हैं हम, आपने जितना बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पिछले 7 साल में मैं अगर कहना चाहूँ सर्वे के माध्यम से, तो 2004 से अब तक 70 लाख करोड़ रुपया 2% निजी, 2% कारोबारियों का माफ किया। इस पे बात करना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को पिछले 98 दिन के आंदोलन में 250 लोगों की शहादत हुई है, सरकार को इस पे बात करना पड़ेगा। सरकार को इस पे ही बात करना पड़ेगा। सरकार को इसमें ही बात करना पड़ेगा। कृषि मंत्री को इसमें ही बात करना पड़ेगा कि भैया आप कहते हो तीनों बिल में काला क्या है, तो आप में हिम्मत है, जज्बा है, आप में वो लालसा है, सहानुभूति है, जिसका आप शब्द प्रयोग करते हो राजनीति में, इलेक्शन में, पश्चिम बंगाल में। आइए हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। सरकार के लोग बताना चाहेंगे कि सरकार के लोगों ने ही 1955 में कृषि अधिनियम एक्ट बनाया था, उसमें जो 2 लाइन है उस पर सरकार के लोग जवाब देंगे। धारा 3 में काला बाजारी जमाखोरी के खिलाफ अगर कोई कारोबारी, लिमिट दिया गया तो लिमिट से ज्यादा अगर कोई कारोबारी किसान से फरोख्त करता है, मंडी से फसलों को खरीदता है, तो उसके फसलों को जब्त किया जाएगा। और धारा 7 में, 1955 की बात कर रहा हूं मैं, धारा 7 में साफ प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के माध्यम से उन निजीपति को, उन कारोबारियों के खिलाफ कम से कम 3 महीने का सजा प्रावधान था, ज्यादा से ज्यादा 7 साल का प्रावधान था। नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या इन 1955 के प्रावधान को तीनों कालो बिल में आपने प्रावधान को रखा है? ये सरकार के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सरकार के लोगों को ये भी जवाब देना पड़ेगा। APMC एग्रीकल्चर मार्केट काउंसिल, जो APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल एक्ट जो है, उसके थ्रू सिर्फ 5000 मंडियां थी अब तक, 5000 मंडियां, 50,000 मंडियों की जरूरत है। क्या सरकार के लोगों को इसको भी जवाब देना पड़ेगा? अभी के जो तीनों काले बिल में, इसमें क्या APMC का प्रावधान है? सरकार के लोगों को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 70 साल में सरकार की राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के मेंबर का 300 गुना पेंशन बढ़ा है। पेंशन 300 गुना, रिटायरमेंट को 2 लाख रुपए मिलता है, MPs को 2 लाख रुपए मिलता पेंशन। क्या किसान के जो MSP है, मिनिमम न्यूनतम समर्थन बिल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे आपने 5% का वृद्धि किया? सरकार के लोग इस पे बात करेंगे? आप ना एग्जाम देते हो, ना आप तैयारी करते हो, ना आप मेहनत करते हो, ना आप खेत में जाते हो, ना आप हल चलाते हो, ना आप ट्रैक्टर चलाते हो, फ्री का आप जो 300% अपना जो है पेंशन बढ़ा लेते हो। और रिटायरमेंट आपका क्या हुआ मुझे नहीं पता। आप 5 साल के बाद घर जाते हो, 2 लाख रुपया कमा रहे हो बैठे बैठे आप। और ये जो किसान मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जमीन फाड़ते हैं, गर्मी में, सर्दी में, सारी परेशानियों को झेलते हैं, उनको आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से आप नहीं रेट देते हो जो आपने रखा है। सवाल जो है बहुत कुछ है, और जिस तरीके से भाई ने पूछा कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन सवालों पर कि किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब जो खरीद है, फसल की खरीद पे जो कानून बनाने की जो मांग है, इनके वो सबसे पहली मांग वही है। उसके बाद 3 जो काले कानून है उसकी मांग है कि किसानों की अपनी मेहनत जो फसल उगाते हैं उसकी क्यों नहीं मिलती। तो सवाल उठ रहा है। अब जब साफ तौर पर राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि अब जो है किसान दिल्ली के पार्लियामेंट में जाके फसल जो अपनी फसल है उसको बेचेंगे ताकि जो है MSP पूरी मिल सके। तो अब देखते हैं कि क्या लगता है कि सरकार जो है, जो एक तरफ कहती है कि किसान अपनी फसल जो है पूरे भारत में कहीं भी जाके बेच सकता है, तो जब ये किसान दिल्ली जाके ये फसल बेचने के लिए तैयार हैं, तो क्या सरकार इन किसानों को दिल्ली जाने देती है या नहीं? राइज टीवी, सच सबसे आगे।